हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे। वहाँ हमने आपको कानूनी क्षमता का अधिकार, हालांकि ये पहला अधिकार हमने आपको समानता का अधिकार कहा था, उसमें अनुच्छेद 14 कानूनी क्षमता का अधिकार हमने पिछला क्लास उसी का लिया हुआ था। आज आपको मौलिक अधिकार में, वैसे तो मैं 15 से 18 को सामाजिक समता का अधिकार कहता हूं, ये प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हम एक एक अनुच्छेद वाइज, अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत, उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं उसको मैं यहाँ पे आप बताऊंगा। और हमने जो रील डाली थी उस पर भी आप लोगों ने काफी अच्छा खासा समर्थन किया है, उसको भी आपने देखा है। तो अब उसकी सारी बातें यहाँ पे हमने वहां भी कहा था कि डिटेल में पढ़ना होगा तो स्टडी विद शुक्ला जी पे आना पड़ेगा। तो आप आइए इधर, आपका स्वागत है। और ये यहाँ पे आज इसको हम लोग अनुच्छेद 15 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, इसमें भेदभाव का अंत है, या ये पहली बात ये कही जाती है, इसमें 5 आधार हैं जिन आधारों पर भेदभाव का अंत किया गया है, भेदभाव की मनाही की गई है। बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। चाहे जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, ये 5 आधार हैं। यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि कितने आधारों पर भेदभाव का अंत कर दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इन 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर, मतलब इनमें से किसी एक आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात इन आधारों पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नानगृहों, सार्वजनिक पूजा स्थल, मनोरंजन स्थलों इत्यादि जगहों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, जन्म स्थान उसका कहीं ऐसा जगह हुआ हो, या मूल वंश, इन 5 आधारों पर उसको किसी भी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी, उसको दंड दिया जाएगा, या कोई संस्था करती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात हो गई। यहाँ पे देखिए कहा गया ना, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात और कही गई है यहाँ पे, एक बात की गई है कि लेकिन राज्य लिंग, स्त्रियों एवं बच्चों की स्थिति में, यह भी कहता है कि स्त्रियों और बच्चों की स्थिति में राज्य उन्हें विशेष सुविधाएं दे सकता है। मतलब हालांकि यहाँ क्या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधार बताए गए। एक प्रश्न यही उठ जाता है कि भाई कितने आधारों पर, अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव का अंत किया गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रश्न वनडे में, ये प्रश्न सिविल में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स को बढ़िया से बना लीजिएगा कि 5 आधार हैं: धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश। इनके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) जो है, उसी में एक धारा है 15(3), अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद 15 में है ये बातें। अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है, 15(3) हम लिख देते हैं, 3 में यह कहा गया है कि स्त्रियों और बच्चों के संदर्भ में राज्य उन्हें विशेष सुविधाएं दे सकता है। अगर वो भेदभाव, हमने अनुच्छेद 14 में बताया था कि भेदभाव युक्तिपूर्ण हो तो ऐसा भेदभाव कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हमने वहां बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ भी आपको कुछ उसी तरह की बातें हैं कि स्त्रियों और बच्चों के मामले में, यहाँ पे लिख लीजिए, स्त्रियों एवं बच्चों के मामले में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। कोई व्यक्ति इसको ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है। अच्छा, अब बात एक आती है, एक जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, मिटा देते हैं इसको हम।
आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपनी बातों अपने नोट्स में। नोट्स पे मैं बार बार जोड़ करता हूं, ये तो मेरा सगल हो गया है बार बार कहने का। 15-4 धारा है, इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या हुआ कि जब देश को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बावजूद भी उस समय मद्रास राज्य, तमिलनाडु राज्य का नाम मद्रास था, मद्रास राज्य ने एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया, उसको कम्युनल ऑर्डर भी कहते हैं, सांप्रदायिक आदेश। इसमें यह कहा गया कि राज्य नौकरियों में भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी हर जाति अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग प्रकार के आदेश दिए गए थे, इसलिए इसको हम लोग सांप्रदायिक आदेश कहते हैं। मद्रास राज्य ने आदेश जारी किया था। इस आदेश को एक मामला आता है चंपकम, या कहीं कहीं पे चंपकई मिलता है, चंपकम दोराई राजन, यह मामला आता है चंपकम दोराई राजन। चंपाकम या चंपकम 1951 में ये मामला आया था। चंपाकम दोराई राजन एक लड़की थी जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसको ये आदेश थोड़ा सा जो है इस तरह का लगा, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट करी, और तो इसके आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है निरस्त कर दिया, इस आदेश को। सांप्रदायिक आदेश जो दिया था मद्रास ने, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया जब मामला वहां सुप्रीम कोर्ट में गया तो। लेकिन 1951 में अब भाई उसको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, अलग अलग जातियों को अलग अलग हर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, प्रवेश में आरक्षण, तो जो भी है उसके नाते जो है सुप्रीम कोर्ट को लगा, उसने इसको निरस्त कर दिया। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। हमने आपको जब संविधान सभा पढ़ाया था तो वहां बताया था कि जो संविधान सभा बनी थी, वो संविधान सभा जब संविधान बनाती थी तो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, अन्यथा वो संसद के रूप में कार्य करती थी। उसने वहां पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ी, वहां हमने आप बताई थी। वहीं पर पहले संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान, ये प्रश्न देखिए बड़ा टिपिकल है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 15 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में 15(4) धारा जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसके तहत 15(4) धारा जोड़ी गई, जिसमें यह इसलिए किया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निरस्त कर दिया था वहां का मामला, मद्रास राज्य का मामला, उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया, 15(4) जोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया कि राज्य जो है शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST को या सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। आरक्षण का प्रावधान, तो आरक्षण का प्रावधान देखिए आप लोग वैसे तो पढ़ते होंगे वो 16(4) में, आगे हम बताएंगे भी आपको, लेकिन ये शैक्षणिक संस्थानों में, यहां पे लिख लीजिएगा जरा, शैक्षणिक संस्थान में। तो जब आप लोग BA BSc BCom इत्यादि में एडमिशन लेते हैं तो देखते होंगे वहां पे SC/ST के लिए अलग से मेरिट बनाई जाती है। ये इसका आधार यहीं पर है कि इनकी मेरिट यहाँ बनती है। तो अब देखिए ये 15, अब कहाँ कितनी बात आ गई यहाँ पे, चंपकम दोराई राजन मामले में 1951 में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान संशोधन में 15(4) वहां पे एक धारा जोड़ी गई। मूल संविधान में नहीं था, ये भी प्रश्न एक बनता है, क्या मूल संविधान में ये बात थी? मूल संविधान में नहीं थी। 15(4) में यह धारा जोड़ी गई और उसमें जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा बार बार। और अब देखिए एक जो है मामला सन 2006 में, ये तो हो ही गया। सन 2006 में आंदोलन हुआ, 2006 में
एम्स में, एम्स जो उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे एम्स है, आईआईएम है, आईआईटी है, यहां पर पहले आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लेकिन जो है अब ये मामला तो चल ही रहा था। वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जबरदस्त आंदोलन हुआ इसी आधार पर कि वहां भी आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और तब 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसी 15 में, अनुच्छेद 15 में 15(5) एक धारा जोड़ी गई, 15(5) धारा जोड़ी गई। और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया कि अब उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी, अर्थात उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो अब देखिए, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था 15(4) में वो सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था की गई। अब क्या है, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 15 में 15(5) धारा जोड़ी गई, जिसके तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों अर्थात आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इन शैक्षणिक संस्थानों में भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो ये देखिए, यहाँ पे दो चीज समानता है। यहाँ पे 15(4) में भी आरक्षण की बात की गई, 15(5) में भी आरक्षण की बात की गई। 15(4) में क्या, दोनों मूल समानताएं, इन दोनों में समानताएं क्या देख लीजिए। 15(4) में भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की जा रही है, 15(5) में भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की जा रही है। दोनों मूल संविधान में नहीं थे, दोनों को बाद में जोड़ा गया। फर्क क्या है, 15(4) जो है वो सामान्य शैक्षणिक संस्थानों जैसे बीए, बीकॉम, बीए इत्यादि जगहों पे, यहाँ पे डिग्री कॉलेजों में आरक्षण की बात करता है, और यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन के 1951 में जोड़ा गया, 15(5) 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब ये जो है इतनी बातें हैं जो आपको अनुच्छेद 15 में 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये जोड़ा गया। तो ये है भेदभाव के अपवाद हैं। भेदभाव देखिए, भेदभाव का अंत तो किया गया है, लेकिन ये सारी बातें आपको जो हम अवसर की समता पढ़ाएंगे, अवसर की समानता पढ़ाएंगे, तो वहां पर जो है नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 15 में कहां पे, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, प्रवेश के समय आरक्षण की बात की गई है। तो ये देखिए मूलभूत अंतर है, जिसको आपको जरा ध्यान पूर्वक मेरे क्लास को पढ़ेंगे आप लोग, तो ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर से हम एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 का उद्घोष है। लेकिन यह कहा गया कि महिलाएं या बच्चों के मामले में राज्य उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है। उस वक्त कोई नागरिक यह नहीं कहेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद 15(3) में ये बात कर दी गई, 15(4) और 15(5). 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस लिए, चंपकम दुराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस सांप्रदायिक आदेश को निरस्त कर दिया। उस आदेश के प्रभाव को खत्म करने के लिए, उस आदेश के प्रभाव को खारिज करने के लिए 15(4) जोड़ा गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जो ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं या SC ST वर्ग के हैं। इसके बाद उसी को आधार बना के सन 2006 में आंदोलन हुआ एम्स में। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने 93वां संविधान संशोधन किया, अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा, और 15(5) के तहत यह कर दिया गया कि अब उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार के पर जो लोग पिछड़े हैं या SC ST हैं, उनको जो है SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इस मामले को अशोक ठाकुर बनाम संघ वाले मामले में
एक याचिका पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सन 2008 में इसे चुनौती दी गई। सन 2008 में, यह भी जान लीजिए, पूछता तो नहीं लेकिन फिर भी जान लीजिए, अशोक ठाकुर, यस, अशोक ठाकुर बनाम संघ, ये मामला है। इसमें यह कहा गया कि यह उचित नहीं है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करता, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए यह आरक्षण उचित है। इसको ये जो है समाप्त नहीं हुआ और ये व्यवस्था चल रही है। आगे हम आपको ऐसे ही अनुच्छेद 16 को समझाएंगे, जहाँ पे अवसर की समानता है। वहां पे हम आपको काका कालेलकर आयोग, बीपी मंडल आयोग, आरक्षण कैसे मिलता है, क्या व्यवस्था है, कितने आधारों पे राज्य नौकरी देते समय आपके साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा, ये सारी बातें समझाएंगे। आपने हमें सुना, अपना अमूल्य समय निकालकर हमें सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी मेरा ऐसे ही सहयोग समर्थन करते रहें। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। मुझे थोड़ा बढ़िया से इस क्लास को देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमें लगातार अपना अमूल्य समय देके मेरा समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।